Good morning. How are you? I hope you are fine. Welcome to new session. Means yesterday we had discussed about the types of the settlement, and today I am going to start a vital topic. This topic is not only important for your syllabus. This topic is important for whole of India. And what a hot topic, that is express highway. अभी कोई ट्रेन एक्सप्रेस हाईवे नहीं है, ये मैं रोड के एक्सप्रेसवे हाईवे की बात कर रहा हूँ। वो रोड जो दुनिया का इंफ्रास्ट्रक्चर, जिससे वी आर कंपेयरिंग विद द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वी आर कंपेयरिंग विद जापान, ऑस्ट्रेलिया, उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ। और उस इंफ्रास्ट्रक्चर का नाम है एक्सप्रेस हाईवे। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन कम्स, why do we need road like express highway and what is the characteristic? इसकी खूबियां क्या है, क्या विशेषताएं हैं, क्यों इसकी जरूरत पड़ी हमारे देश में एक्सप्रेस हाईवे रोड की? तो आइए लेट अस डिस्कस वन बाय वन। एक रिपोर्ट है जिसका नाम है टॉमटॉम इंडेक्स। ये रोड का रिपोर्ट बताता है, इंडिया का सिटी का रोड ट्रैफिक का कंजेशन बताता है कि कौन सा रोड कितना कंजेस्टेड है। तो उस रिपोर्ट में 2020 में जब सर्वे किया गया तो ये पाया गया कि इंडिया का 3 सिटीज, कौन सी 3 सिटीज? क्या सिवान? नहीं, मुंबई, दिल्ली एंड बेंगलुरु, ये आने वाला कल में दुनिया का टॉप 10 कंजस्टेड रोड हो जाएगा। अगर हम इस तरह का एक्सप्रेसवे बिल्टअप नहीं करेंगे तो हम ट्रैफिक जाम में फंस के रह जाएंगे। अब तो हम प्रधानमंत्री तो है नहीं कि जब जाएंगे तो रोड क्लियर हो जाएगा, होगा। नीतीश कुमार तो है नहीं बिहार के चीफ मिनिस्टर कि हम जब जाएंगे तो रोड क्लियरेंस हो जाएगा। तो ये सब जरूरत को देखते हुए हमें एक्सप्रेस हाईवे की जरूरत पड़ी कि मुझे बनाना चाहिए, सरकार को बनाना चाहिए। पहली कारण ये, दिस प्रोजेक्ट वाज स्टार्टेड इन 2002 में इसे स्टार्ट किया। इनिशियली इस लेन को जब रोड बनाया गया तो 8 to 10 यानी ये रोड रहेगा तो आपका 4 लेन इधर और 4 लेन इधर, समझ रहे हैं ना बात? ये 8 लेन का होगा कम से कम मिनिमम, ये 8 लेन का रोड होगा। आज के डेट में इसे 10, 12, 14 तक कर दिया गया है। और ये एक्सप्रेस हाईवे की खूबी क्या है, क्यों अंतर है नेशनल हाईवे से, क्या इसकी खूबी है? तो ये हाईटेक मैनेजमेंट एंड वीडियो डिटेक्शन रोड है। यानी अगर इस रोड पे जब आप चल रहे हैं, जब हम ड्राइविंग कार को कर रहे हैं तो मैक्सिमम स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से हम चलेंगे। और इसमें हम यू टर्न नहीं लेंगे। इसमें इस रोड की खूबियां इस तरह से बनाया गया है कि हम यू टर्न नहीं लेंगे। अगर सपोज अगर हम इस रोड पे अगर हम चल रहे हैं तो कोई भी आसानी से यहाँ पे एंट्री नहीं कर सकता है, एकदम ये रोड सीधा स्ट्रेट वे चला जाएगा। अगर आपको टर्न लेना भी है तो एक वहां पे आएगा एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट, लेकिन वहीं से आपको निकलना होगा। अगर वो आपने मिस कर दिया तो सोच लीजिए यू आर गोइंग फॉर द अनदर नेक्स्ट 30 to 40 किलोमीटर के बाद फिर उस तरह का आपको निकलने का वे मिलेगा या एंट्री करने का इस रोड पे मिलेगा। तो ये खूबी है। अब इस तरह के रोड पे तो हम 120 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से तो ड्राइव तो नहीं कर सकते हैं, अपनी गाड़ी को तो नहीं चला सकते। तो ये खूबी है एक्सप्रेस हाईवे रोड में। दूसरी क्या बात है, मीन्स वीडियो डिटेक्शन सिस्टम। मीन्स सपोज द एक्सीडेंट इफ टेक प्लेस on this road, then we can easily identify what is the causes of the accident, how it happens, how it occurs, what was the limit of the speed. So we can easily identify from that system. So this is called the high-tech management and video detection system. Means if you are driving a high vehicles or cars, the maximum personal limit is 120 km per hour. But if I am driving a two-wheeler,
that is restricted to 80 kilometer per hour, not more than that. And there are some express highway you are even not allowed to move over there also, because the government has given the instruction. What is the another characteristic of the express highway? Means this road is controlled by every corner. Means like animals cannot enter into this road, other people cannot enter into this road. This is the characteristic of the express highway road. यहाँ के रोड के बारे में तो आपको भी पता है कि ये रोड है, कभी कभी क्या होता है कि गाय भी चलने लगती है, बकरी भी चली जाती है, मुर्गी भी चली जाती है, तो इससे क्या होता है, एक्सीडेंट हो जाता है। और वो एक्सीडेंट, और यहाँ के लोग तो आपको तो पता है वो आपको लगेंगे मारने, दे आर गोइंग टू स्टार्ट बीट ऑन यू। आपने उसको मुर्गी का मार दिया, आपने उसके कुत्ते को मार दिया, तो लोग आपको लगेंगे मारने। तो बी अलर्ट, ये सब ध्यान में देखते हुए इस एक्सप्रेस हाईवे रोड को बनाया गया ताकि कोई भी इजीली इसमें जानवर या आदमी, पेडेस्ट्रियन जो है, बाइसाइकिल्स वाले इसमें एंट्री ना कर पाए। समझ रहे हैं बातें ना? दूसरी इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, हमारे देश में नेशनल हाईवे की जो परसेंटेज है वो 1.7%, यानी 1.7% है, और जिसमें 65% ट्रैफिक, मीन्स जिसको हम लोग फ्रेट बोलते हैं, यानी माल जो ढोया जाता है ना, गुड्स कैरियज, तो इस 1.7% के रोड पे 65% गाड़ी जो है सामान ढोने वाली चलती है, और 80% पैसेंजर्स ट्रैफिक, 80% पैसेंजर्स का ट्रैफिक इस रोड पे चलता है। तो सोचिए कितना प्रेशर है रोड पे। 1.7 पे 65% फ्रेट चलता है और 80% पैसेंजर ट्रैफिक चलता है। ये सब देखते हुए हमें नेसेसिटी पड़ा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि हम वर्ल्ड क्लास का रोड बनाए, एक्सप्रेस हाईवे, ताकि हम अच्छे से अपना जर्नी पूरा कर पाए और शॉर्ट टाइम में हम दूरी को कवर कर पाए। ये सब जरूरत पड़ा। अब आइए मैं कुछ और बातें आपको बताता हूं, सम फैक्ट्स अबाउट एक्सप्रेस हाईवे। अब दूसरा फैक्ट क्या है, तो अगर रोड की नेटवर्क के बारे में हम बात करें तो आपको पता है आपका पोजीशन क्या है। व्हाट इज योर पोजीशन? योर पोजीशन इज, आई एम टॉकिंग अबाउट इंडिया पोजीशन। इंडिया का पोजीशन है रोड नेटवर्क में, मीन्स इन रोड नेटवर्क वी आर सेकेंड लार्जेस्ट आफ्टर यूएसए, यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बाद हम लोग सबसे दूसरे बड़े देश हैं जिनका रोड नेटवर्क ज्यादा है। अमेरिका में ये 6.58 मिलियन किलोमीटर, 6 मिलियन किलोमीटर से सोच लीजिए, और इंडिया हम लोग सेकेंड है। समझ रहे हैं? तो ये रोड नेटवर्क की जरूरत की वजह से हमें एक्सप्रेस हाईवे की जरूरत है। दूसरी बात, आपको पता है ना कि हमारा रोड और हमारा पॉपुलेशन इतना ज्यादा है कि दुनिया में अगर सबसे ज्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं तो वो पूरे दुनिया में इंडियन रोड पे होते हैं। इंडियन रोड पे आप सोच लीजिए, इंडिया के रोड पे सबसे ज्यादा एक्सीडेंट होता है पूरी दुनिया की। मैं बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट द होल वर्ल्ड, नॉट ओनली अबाउट वन प्लेस। तो अगर ये एक्सप्रेस हाईवे रोड बनेगा तो हाई क्लास के व्हीकल जाएंगे, हेवी लोडेड व्हीकल जाएंगे, और शहर को, सिटी को बाईपास करते हुए जाएंगे, मींस दे विल क्रॉस द बाईपास द सिटी, सो देयर इज ए लेस चांस ऑफ एक्सीडेंट। वहां पे एक्सीडेंट होने की संभावना बहुत कम रहेगी इन कंपेयर टू द डिस्ट्रिक्ट रोड, स्टेट हाईवे रोड एंड नेशनल हाईवे रोड। समझ रहे हैं? तो ये एक खूबियां है।
अब आइए मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताऊं एक्सप्रेस हाईवे रोड के बारे में। तो फैक्ट्स क्या है एक्सप्रेस हाईवे रोड के बारे में, कुछ आप चौंकाने वाले मैं आपको रिजल्ट बता रहा हूं। क्या आपको पता है इंडिया का सबसे बड़ा और सबसे पहला या सबसे चौड़ा वाला एक्सप्रेस हाईवे रोड कौन सा है, पता है? नहीं। तो आइए मैं आपको बताता हूं। इंडिया का फर्स्ट एक्सप्रेस वे जो रोड है, वो सबसे पहला जो रोड है उसका नाम है मुंबई टू पुणे, यानी मुंबई से पुणे तक, और ये 6 लेन का रोड था और ये सबसे पहला एक्सप्रेस हाईवे हमारे देश में बनाया गया था। दिस वाज द फर्स्ट एंड इट वाज स्टार्टेड इन 2002। नाउ द सेकेंड इज दैट सेकेंड एक्सप्रेस हाईवे जो है वो है पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, यानी यूपी। ये सेकेंड लॉन्गेस्ट हाईवे है जिसकी किलोमीटर है 520 किलोमीटर, इसकी लंबाई। ये अब आते हैं हम सबसे लंबी यानी सबसे चौड़ा लेन का एक्सप्रेस हाईवे कौन सा है। चौड़ीकरण का मतलब क्या हुआ, यानी जिसकी वाइड सबसे ज्यादा है, यानी मान लीजिए इस तरह 7 इधर हुआ फिर 7 इधर हुआ, समझ रहे ना। तो ये जो आपका है ये आपका है मुंबई, सॉरी ये जो आपका है ये दिल्ली मेरठ, दिल्ली से मेरठ की ये जो है आपकी 14 लेन का, यानी इंडिया में सबसे ज्यादा बड़ा एक्सप्रेसवे जो रोड है वो 14 लेन का, यानी 14 लेन का ये रोड। कौन सा? दिल्ली टू मेरठ नेशनल, ये वाइडेस्ट आपका है। तो ये सब चौंकाने वाले कुछ हमारे पास है एक्सप्रेस हाईवे में। अब आइए बेसिक डिफरेंस एक्सप्रेस हाईवे में और नेशनल हाईवे में क्या है, बेसिक डिफरेंस। तो बेसिक डिफरेंस जो एक्सप्रेस वे है आपका, ये एक्सप्रेस वे और ये आपका नेशनल हाईवे। एक्सप्रेस हाईवे में ज्यादा आपकी जो इस रोड की जो लंबाई जो है ना, लेंथी वाइज ये स्ट्रेट जाएगा, मीन्स ज्यादा इसमें रोड ज्वाइनिंग नहीं करेंगे, जबकि नेशनल हाईवे की रोड में आपका स्टेट हाईवे रोड जाके कनेक्ट करेगा, फिर स्टेट हाईवे में आपका डिस्ट्रिक्ट रोड कनेक्ट करेगा, डिस्ट्रिक्ट में आपका फिर विलेज रोड कनेक्ट करेगा। तो ये है, पर एक्सप्रेसवे रोड में ये नहीं। जो सबसे दूसरे द अदर इंपॉर्टेंट फैक्टर and the most basic difference between expressway and the national highway is control access. Control access. अभी कंट्रोल एक्सेस क्या है आपको पता है? तो कंट्रोल एक्सेस यही है कि एक्सप्रेस हाईवे पे लिमिट तय है, मीन्स लिमिट जो है 120 किलोमीटर तो एटलीस्ट एक परमिसिबल लिमिट है, जबकि नेशनल हाईवे में आपकी 100 किलोमीटर पर है। यहाँ पे पूरा वीडियो आपका डिटेक्शन सिस्टम है, कंट्रोलिंग सिस्टम में सब कुछ है, पूरे सब कुछ देखा जाता है कि मतलब क्या है। और ये जब रोड बनाया जाता है तो एकदम ऊंचे एलिवेटेड पार्ट पे होता है, यहाँ पे फ्लाईओवर होता है, यहाँ पे फ्लाईओवर ज्यादा नहीं रहेगा, ये सबसे बड़ी बेसिक डिफरेंस है। तो यहाँ पे एक्सीडेंट बहुत कम होते हैं, लेस एक्सीडेंट। यहाँ पे एक्सीडेंट बहुत कम होते हैं, यहाँ पे एक्सीडेंट ज्यादा होता है।
And today we are comparing with the United States of America. We are comparing with the United States of America, UK, Japan, France. Means we are giving the tough competition, and day by day we are improving our infrastructure. As we know that transport is the backbone of our country. Do you know what is the meaning of this? It means that transport is the backbone. हमारी रीढ़ की हड्डी है. अगर ट्रांसपोर्ट का नेटवर्क अच्छा नहीं रहेगा, we cannot progress. Our society will not progress. Our state will not progress, and our country will not progress. In this way, we can say, if our transport network is to be improved, then only we can progress, and we can give the tough competitions to the rest part of the country of the world. How much?